जी हाँ, आज हम आपको दिलीप कुमार और मधुबाला की वो कहानी बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, इन दोनों की अनकही बातें जो शायद आपको नहीं पता होगी वो हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जब भी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का जिक्र होगा तो उसमें मधुबाला का नाम ज़रूर शामिल होगा। मधुबाला का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन उनकी खूबसूरती के कई एक्टर दीवाने थे। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार की लव स्टोरी तो किसी से भी छिपी नहीं है। दोनों की जोड़ी को मुगले आजम में लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक समय तो ऐसा था कि सिर्फ मधुबाला को देखने के लिए दिलीप कुमार मुंबई से पुणे आते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि शम्मी कपूर ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। शम्मी कपूर ने लिखा है कि दिलीप कुमार और मधुबाला उन दिनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दिलीप कुमार तो केवल मधुबाला को देखने के लिए मुंबई से पुणे तक कार चला कर आया करते थे और सिर्फ दूर खड़े होकर ही मधुबाला को देखा करते थे। 1955 में पहली बार दिलीप कुमार और मधुबाला फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर साथ नजर आए थे। यह आखिरी मौका भी था जब दोनों को साथ देखा गया। बाद में दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा में किया है। दिलीप कुमार ने इसमें बताया है कि मैं मधुबाला से शादी करना चाहता था और एक बार उनके पिता से मेरी बात भी हुई। मैंने उन दोनों से कहा कि मेरे काम का अपना तरीका है, मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूँ और उसमें मेरा अपना भी प्रोडक्शन हाउस हो तो ढिलाई नहीं कर सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला के पिता अयतुल्ला खान को उनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसके बाद में उन्हें ज़िद्दी और आइडल किस्म का लगने लगा था। उनके मेरे प्रति विचार बिल्कुल अलग हो गए थे। दूसरी बार कुछ ऐसा ही फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान हुआ था। फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला नज़र आने वाले थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग आउटडोर थी और मधुबाला को दिल की बीमारी थी, तो उनके पिता ने एक्ट्रेस को शूटिंग पर जाने से मना कर दिया था। जी हाँ, फिल्म मेकर BR चोपड़ा को ये बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कोर्ट तक इसे घसीट दिया। जी हाँ, इसमें दिलीप कुमार से भी उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने मधुबाला की जगह BR चोपड़ा का पक्ष ले लिया था। ये बात मधुबाला के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्हें इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। बाद में दिलीप कुमार ने भी शादी से इनकार कर दिया। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं और ये रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया। जब मधुबाला को ये पक्का हो गया कि अब उनकी और दिलीप कुमार की शादी नहीं हो सकती, तो उन्होंने 27 साल की उम्र में किशोर कुमार से शादी कर ली। जी हाँ, आपको बता दें कि उस ज़माने में दिलीप और मधुबाला की जोड़ी को उस वक्त सबसे रोमांटिक जोड़ी कहा जाता था। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे। जी हाँ, मधुबाला और दिलीप कुमार फिल्म तराना के सेट पर पहली बार मिले थे। दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में थे। आपको बता दें कि दिलीप और मधुबाला का प्यार हर दिन परवान चढ़ रहा था। साल 1995 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर के दौरान दोनों पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे। इस दौरान मधुबाला लगातार दिलीप साहब का हाथ थामे हुई थी और वो बेहद खुश नज़र आ रही थी। दिलीप कुमार भी कम प्यार में पागल नहीं थे। जी हाँ, मधुबाला को सिर्फ देखने के लिए दिलीप कुमार मुंबई से पुणे तक कार चलाकर जाते थे और दूर खड़े होकर निहारा करते थे। दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच रिश्ता खत्म होने के बाद उस वक्त की पत्रिकाओं में इसकी बहुत चर्चा हुई थी। रिश्ता टूटने की वजह ये बताई गई थी कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो, जबकि ये पूरा सच नहीं था। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड शैडो में अपने रिश्ते के खत्म होने की कुछ और वजह बताई है। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि कहा जाता है कि उसके उलट मधु और मेरी शादी के खिलाफ उनके पिता नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वे इस बात से काफ़ी खुश थे कि घर में 2 बड़े स्टार मौजूद होंगे। वे नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर अपने करियर के अंत तक उनकी फिल्मों में डुएट गाते नजर आए। अभिनेता ने आगे लिखा कि जब मुझे मधु से उनके पिता की योजनाओं के बारे में मालूम चला तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, जिसमें मैंने उन दोनों से कहा कि मेरे काम करने का तरीका है, मैं अपने हिसाब से प्रोजेक्ट चुनता हूं और प्रोजेक्ट करता हूं, उसमें मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस हो तो ढिलाई नहीं कर सकता। दिलीप कुमार की यही बात मधुबाला के पिता को बुरी लगी थी। आपको बता दें कि मधुबाला के पिता की नाराज़गी के बाद दिलीप कुमार अभिनेत्री संग शादी रचाना चाहते थे। साल 1956 में
फिल्म मलमल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार मधुबाला से मिले और कहा कि काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। यह सुनकर मधुबाला रोने लगी थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने कहा था कि अगर तुम आज नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगा और कभी नहीं आऊँगा, और ठीक वैसा ही हुआ। आपको बता दें कि दिलीप मधुबाला के पास फिर कभी नहीं लौटे। आपको बता दें कि फिल्म नया दौर में निर्देशक BR चोपड़ा ने अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री मधुबाला को साइन किया था। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग भोपाल और पूना में होनी थी, लेकिन ये बात मधुबाला को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। आपको बता दें कि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला एकदम अकेली हो गई थी। उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि अब दिलीप कुमार उनके पास नहीं लौटेंगे। इस अकेलेपन के दौरान मशहूर अभिनेता और सिंगर किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की। जी हाँ, उन्हें शादी के लिए प्रपोज़ किया। जी हाँ, आपको बता दें कि मधुबाला ने भी ना नहीं की और शादी के लिए फ़ौरन हामी भर दी। 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने शादी कर ली थी। शादी के बाद किशोर कुमार को मधुबाला की दिल की बीमारी के बारे में पता चला। वे मधुबाला के इलाज के लिए उन्हें लंदन लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब मधुबाला 1 से 2 साल ही जी पाएंगी। लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ा। इसकी वजह ये थी कि किशोर कुमार अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे और ऐसे में वो मधु की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर सकते थे। किशोर कुमार हर 4 महीने में एक बार मधुबाला से मिलने जाया करते थे। आखिर में जब उनकी पत्नी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस वक्त किशोर कुमार उसके पास नहीं थे। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई और मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कह दिया। जी हाँ, कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।